हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12वें नंबर का होगा, ठीक है। तो जो है 11 प्रैक्टिस सेट जो है इसके करा दिए हैं, ठीक है। तो आप जो है नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और जो है बुक के हमने खन्ना चक्र के भी कराए हैं, अंकित भाटी सर के भी कराए हैं और हरियन के भी कराए हैं, ठीक है। और आपका किरण के भी कुछ प्रैक्टिस सेट वहाँ पे कराएं, तो उसके प्ले लिस्ट हमने बना दिया है। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी, अब जो है होली हो गई है, त्यौहार भी आप मना लिए हैं, तो अब जो है आप अपनी तैयारी को ढील मत दीजिए, ठीक है। तैयारी अपनी जोरों पर रखिए, निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप मेहनत करेंगे, उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो भाई, तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कहें कि अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। आपको यहाँ अभीष्ट का संधि विच्छेद बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभि प्लस इष्ट जो है अभीष्ट का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। देखिए भी इसका क्या है, इसमें आपसे संधि भी पूछा जा सकता है, कौन सी संधि है? तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। क्योंकि ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। उसी में ये है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसा आपको बन रहा है। यहाँ पे देखिए छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या हो रहा है? बड़ी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या होता है? बड़ी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नियम है, ठीक है। ये नियम है। देखिए अगर बड़ी प्लस बड़ी ई आए तब भी क्या आता है? बड़ी ई हो जाता है, ठीक है। बड़ी ई और एक मिनट भाई, देखिए बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या होता है भी? बड़ी ई होता है, ठीक है। बड़ी ई। और इसी प्रकार आपका छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या होता है? बड़ा आ हो जाता है, ठीक है। बड़ा आ हो जाता है। और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या होता है भी? बड़ा आ होता है, ठीक है। बड़ा आ होता है। और इसी प्रकार छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या होता है? बड़ा ऊ हो जाता है। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको नियम भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए छोटी ई और छोटी मिलकर बड़ी हो जा रहा है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि भैया कह रहे हैं कि दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है, ठीक है। तो इसमें देखिए युग्म द्वारा एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर आया भी था, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दिन आप जानते हैं दिवस होता है, ठीक है। और क्या होता है? दिन माने गरीब, आप सुनते हैं दीन दुखी, ठीक है। तो यहाँ पे दिन का वही अर्थ होता है, गरीब, ठीक। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा ना। कहते हैं दीन दुखी को कभी भी सताना नहीं चाहिए, तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अगला करें कि दारू का अर्थ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। दारू का अर्थ है करें शराब, स्त्री, पर्वत या लकड़ी। कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए दारू लिखा है, ना कि दारू लिखा है। अगर बड़ा ऊ का मात्रा होता तो दारू, ये दारू मतलब शराब होता है। ये दारू लिखा है, छोटा ऊ का मात्रा लगा रहा है, ठीक है। तो ये लकड़ी होता है, ना कि शराब, ठीक। तो कभी भी जल्दबाजी में ऑप्शन ए नहीं मारेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो ये नहीं वाला हमको बताना है। कौन सा हो जाएगा भाई? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलीमुख जो है यह जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। और जो है चंचरीक है, द्विरेफ है और द्विरद ये जो है भ्रमर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ये फिर सिलीमुख जो है किसका पर्यायवाची है भाई? ये जो है आपका तलवार का है, ठीक है। किसका है ये जो है ये तीर का है। किसका भाई? तीर का। ये तीर का पर्यायवाची है, ठीक है। तीर के और पर्यायवाची देखिए, जैसे तोमर होता है, ठीक है। तोमर बीसीमुख भी कहते हैं, ठीक है। बीसिक कहते हैं, ठीक है। और कौन कहते हैं भी? और ईसु भी कहते हैं, ठीक है। ईसु भी इसका पर्यायवाची होता है तीर का, ठीक है। और सर आप जानते हैं, सर भी होता है, ठीक है। और सायक, ठीक है। पूछे जाएगा कि सायक किसका पर्यायवाची है? तो ये आप बताएंगे तीर का है, ठीक। तो सिलीमुख किसका पर्यायवाची है? तीर का हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखिए नहीं आपको जरूर पढ़ना है, नहीं होगा। तो आप जानते हैं कौन सा हो जाएगा? देखिए लालसा होता है, कामना होता है, इच्छा होता है, लेकिन देखिए अनिच्छा नहीं होता। ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा।
ठीक है। और कुछ होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, अभिलाषा का पर्यायवाची, ठीक है। आकांक्षा भी होता है, ठीक है, आकांक्षा। देखिए आकांक्षा आपको सही शुद्ध लिखने का भी आता है, ठीक है। उत्कंठा होता है, उत्कंठा भी होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तृष्णा भी होता है, ठीक है, तृष्णा भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मनोरथ, कहते हैं मनोरथ, मनोरथ होता है, ठीक है। और कौन होता है, चाह, ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये कुछ जो है अभिलाषा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि उपत्यका का विलोम है, उपत्यका का विलोम होगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदित्य का जो है ये उपत्यका का विलोम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए घाटी का विलोम आप जानते हैं समतल होता है, ठीक है, समतल को होता है। और विसर्जन का विलोम क्या होता है, स्थापना। आगे देखते हैं, कह रहे कि खिलौना शब्द में मूल शब्द है। देखिए आपसे पूछा गया था प्रत्यय को जो है तोड़ करके पूछा गया, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मूल शब्द है, ठीक है। तो इसमें आपको मूल शब्द पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा खिलौना में मूल शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेल, ठीक है। और औना जो है क्या हो जाएगा आपका, औना, औना जो है प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और खेल जो है आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। तो ऐसे आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी भी मूल शब्द के बाद में लगते हैं और उनके अर्थ में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उसी को आप प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हुए बहुत अच्छा प्रश्न है, करें कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो देखिए अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधि। अधि जो है अध्यक्ष में उपसर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग जो है ये आदि, आदि में लगते हैं, ठीक है। मतलब आदि मतलब चाहे आप पहले कहो, ठीक है। तो कभी कभी ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहले लगते हैं या आदि आए, तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आदि पूछ लेता है, हमें पहले याद रखता है, याद रहते हैं, आदि नहीं याद रखते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आदि या पहले जो किसी मूल शब्द में लगते हैं उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आदि का मतलब ही पहले है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो यहाँ नहीं वाला आपको चुनना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए दांत जो है तद्भव है, आंख भी है, कान भी है। कभी भी देखिए चंद बिंदी वाला ज़्यादा आपको ध्यान आए तो वहाँ पे वो तद्भव ही शब्द होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये आपको एक तरह से कोट वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए तो आधार जो है भी हो जाएगा, नहीं वाला पूछा है तो आधार जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। अब इनके हम तस्यम देख लेते हैं। दांत का तस्यम क्या होगा भाई, दंत होगा, ठीक है, दंत होगा। और आंख का आप जानते हैं बहुत बार पूछा गया, अच्छी होता है, ठीक है, अच्छी होता है तस्यम, ठीक है। और कान का तस्यम क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक होगा, कौन सा है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्ता को बतला रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। कर्ता कारक जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्ता कारक आप जानते हैं चिन्ह नहीं होता है। अब देखिए कहेंगे कि आप तो यहाँ चिन्ह नहीं आया नहीं, तो कभी कभी चिन्ह जो है आपका छिपा रहता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कारक से आपसे पूछा गया था प्रश्न, तो कारक जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं, इनके चिन्ह भी याद रखना है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्म का क्या होता है भाई, को होता है, ठीक है। और कारण का से के द्वारा होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संप्रदान का को के लिए होता है, ठीक है, को के लिए होता है। और देखिए भी अपादान का से होता है और अलगाव के रूप में होता है। और जो है तुलना में, भिन्नता के रूप में, दूरी के रूप में, तो ये परिमाण के रूप में, उसमें जो है अपादान कारक होगा, ठीक। संबंध का आप जानते हैं का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। अधिकरण का क्या है कारक चिन्ह, में, पर, ठीक है। संबोधन का है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भी आगे देखते हैं, करें कि ऊपर की ओर उछाला हुआ, तो ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा भाई यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उच्छिप्त कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रक्षिप्त किसे कहते हैं, तो उसे फेंका हुआ, ठीक है, फेंका हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आरोहण क्या है, सवार होना आरोहण होता है, ठीक है। और उत्थान क्या होता है, उठना या उठाना। आइए देखते हैं अगला है, कर दिए गए शब्द से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। देखिए इस पे हमने हर बार आपको जब प्रैक्टिस सेट पहले कराया था यूपी पुलिस एग्जाम होने के, तो यहाँ पे आपको हमने बताया था और आया भी था इस तरह से प्रश्न, ठीक है। एक प्रश्न आपको मिला था,
चलिए भाई, तो नित्य पूछ रहे हैं कि हमेशा, सदैव, आपसे पूछेगा नित्य, सदैव, एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा इसमें से शब्द है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा हो जाएगा भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हस्ताक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? हस्ताक्षर। ठीक है, या जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें होता है? बहुवचन में। जनता, आकाश, पानी, ये जो है हमेशा जो है एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कभी भी आकाशे नहीं करेंगे। ठीक है, आकाशे ही होता है। पानी को पानी नहीं कहेंगे, पानियाँ नहीं कहेंगे। ठीक, जनता का जनतया या जनते नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हमेशा जो है एक ही वचन में प्रयोग होते हैं। आइए देखते लेते हैं कुछ जो है शब्द जो है आपके इंपॉर्टेंस है, जो पूछे जाते हैं, हमेशा एक वचन में होते हैं। ठीक है, जैसे आपका जनता हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और माल हो गया। ठीक है, माल हो गया। सामान हो गया, क्या भाई? सामान हो गया। सामग्री हो गया, सामग्री हो गया। और कौन है? सोना, सोना। सत्य, सत्य भी आपसे पूछा जाता है, सत्य। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? और व्यर्थ। ठीक है, वर्षा। ठीक है, सहायता। ठीक है, ये कुछ वर्ड है, आप नोट करके चाहे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। आइए आप कुछ बहुवचन में जो हमेशा प्रयोग होते हैं उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे आप जानते हैं प्राण, प्राण, दर्शन। ठीक है, प्राण, दर्शन, आंसू। ठीक है, आंसू, होश, होश, बाल। ठीक, और हस्ताक्षर। ये कैसे है? और समाचार भी है। ठीक है, समाचार, समाचार भी है। और कौन? दाम भी। ठीक है, ये जो है कुछ वर्ड याद रखना है। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, ये हमेशा आपके कैसे होते हैं? बहुवचन में। आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप पुल्लिंग पहचानना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन वाला कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो है संचालक, जो है आपका कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर। भौदी, डिबिया और साध्वी, साध्वी जो है कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक, तो आप विशेषण में लगाकर अच्छी, अच्छा, रहे, रही लगाकर आप पहचान करेंगे तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आपके एक नंबर जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक नंबर क्या, आप 2 नंबर मिलेगा भाई। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। करें कि तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये आपको बताना है। तो आपको हमने बताया था क्रिया विशेषण, भाई क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार की होती है ना, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रतिदिन आया है, तो ऑप्शन में आइए देख लेते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, ये है ऑप्शन आपका। ठीक है, कौन सी क्रिया विशेषण है? तो आप देखिए प्रतिदिन आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये काल को बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार की होती है। देखिए, स्थानवाचक जैसे दाएं बाएं। ठीक है, दाएं बाएं, इधर उधर, दूर दूर, पास, अगर ये शब्द आते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि इस यहाँ पर स्थानवाचक है। कालवाचक में बाद, बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल, अभी, शीघ्र, ऐसे शब्द आएंगे तो कालवाचक पकड़ लेंगे। ठीक है, और रीतिवाचक जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे बहुत पूछता है भाई, धीरे धीरे में बताइए, धीरे, वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आप बताएंगे रीतिवाचक। ठीक है, कैसा भी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गलत, सही, ऐसे वैसे, अचानक। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है आपको ध्यान रखना है। और परिमाणवाचक आप जानते हैं, कितना, अधिक, थोड़ा, कुछ। ठीक है, बस, काफ़ी, इतना, उतना। ठीक है, तो ये आप पहचान जाएंगे इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला करें कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो आप जानते हैं विशेषण 4 प्रकार के होते हैं भाई। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे यह जो है कुत्ता मेरा है, तो ये कैसा है? इसमें देखिए संख्या 1 2 3 कुछ आ नहीं रहा है। गुणवाचक कोई विशेषता नहीं है, सुंदर, अच्छा, कुछ नहीं। परिमाण भैया कुत्ता 2 किलो का, 3 किलो का, ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, तो एक ही बचता है, राइट सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं?
तो ये आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सा है भी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए लखनऊ, आम, देखिए बुढ़ापा आ गया, ठीक है, तो आम एक जात को डिनोट करता है, बुढ़ापा एक भाव को वाचक संज्ञा को डिनोट करता है। ठीक है, कृष्णा, कमायनी, देखिए मिठास आ गया तो नहीं होगा, ममता, वकील, पुस्तक, देखा ममता, ठीक है, यहाँ पे पुस्तक हो गया, तो ये पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है भाई, 5 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगर पहले जो है व्याकरण तीन संज्ञा को मुख्यतः माना जाता है, लेकिन आपका जो है व्याकरणकर्ता जो है कितने मान रहे हैं भाई, ये 5 मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समूहवाचक और द्रव्यवाचक को लेकर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, आइए देखते हैं अगला करें कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए कौतूहल, कौतूहल जो है बिल्कुल सही है, अनधिकार जो है आपका बिल्कुल सही है, निरपेक्ष आपका बिल्कुल सही है, कहने की पौराणिक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, छोटी ई का मात्रा रहेगा। ठीक है, ये जो है छोटी ई का मात्रा रहेगा। ठीक है, बड़ी का नहीं रहेगा आना में। ठीक है, तो ये जो है इधर का लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा, डी ही आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला कहें कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यहाँ आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अंत्याक्षरी का शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंत्याक्षरी का सही शुद्ध वाला विकल्प। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला प्रश्न करें कि 6 वर्ण व्याकरण के अनुसार है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कैसा है भी, यह जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए संयुक्त व्यंजन कुल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 हैं, कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञा और कौन, स्रा। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हैं, 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, ये पूछा जाता है किनसे मिलकर बने हैं, तो ये का हलन प्लस सा, ठीक है, और त्र, ता हलन प्लस आर से मिलकर बना है। ठीक है, और ज्ञा जो है जा हलन प्लस या से मिलकर बना है। ठीक है, और भी स्रा किससे बना है, स प्लस आर से। ये जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इनको भी ये भी ध्यान देना है कि ये किनसे मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन आपके कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, और स्वर जो है कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, और अनुस्वर कितने होते हैं, अनुस्वार ये जो है 1 होते हैं, जिसे अन कहते हैं। ठीक है, अन ये जो है ना ही व्यंजन में आते हैं और ना ही स्वर में आते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो ये आपको बताना है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा कितने भाई, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से, ये जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, ये आदिकाल, 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 भक्तिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, रीतिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। ठीक है, तो ये 4 भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किस युग की थी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विवेदी युग का। ठीक है, तो मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, ये जो है द्विवेदी युग की। ठीक है, यह पत्रिका जो है कृष्णकांत मालवीय ने जो है 1909 में जो है प्रयाग से प्रकाशित
की थी, ठीक है। और यह जो है मासिक पत्रिका होती थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मर्यादा पत्रिका के प्रकाशक कौन थे, तो ये कृष्णकांत मालवीय, ठीक है। इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। तो आपको यहाँ पे गद्यांश है, तो ये आप करिएगा, ठीक है। गद्यांश हम दिखा रहे हैं, तो ये आप करिएगा, ठीक है। ये इसके प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, हम आपको यहाँ से कराते हैं, यहाँ से, ठीक है। वो जितने प्रश्न थे उसी गद्यांश के हैं, तो ठीक है। यहाँ से व्याकरण के प्रश्न आते हैं। देखिए, कहने कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला है कि आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेमेल चीजों का सा मिश्रण, ठीक है। कहने की अगला है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो आपको सही अलंकार इसमें बताना है, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी, यहाँ पे आपका देखिए, तारे तारे, यहाँ पे दो प्रकार के दो बार आए हैं और इनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। तो आप जानते हैं, जहाँ पे एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए, जहाँ पर एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर गंगा जी ने कह रहे हैं कि आपने जितना दुष्टों के उद्धार किया है, जितने की आकाश में तारे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तारे तारे का दो अर्थ होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहने कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में कौन सा रस है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि कौन सा रस है भी, वीरता को बतला रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है वीर रस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ जो है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, हास्य रस किसका स्थायी भाव भी है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ठीक है, हास होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है, रति होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो है स्थायी भाव जो है सभी को याद रखना है, ठीक। 9 प्रकार के रस हैं, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे कि बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं जो है किस प्रकार का वाक्य है। कह रहे प्रश्नवाचक, देखिए क्वेश्चन प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं है, क्या क्यों कब कैसे, ठीक है। विधान वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य, देखिए यहाँ पर नहीं शब्द नहीं है। आज्ञा, देखिए आज्ञा यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही बचता है, बी नंबर, ठीक है, विधान वाक्य है, ठीक है। अगला देखते हैं, यानी कि युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। तो यहाँ पे आपको बताना है, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें कौन सा है भी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें जो है अलुक तत्पुरुष समास है, ठीक है। युधिष्ठिर का मतलब अर्थ होता है क्या भी, युद्ध में स्थिर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है कि अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो अकार्य का तद्भव क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, अकाज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला उनके बिना तुम कुछ नहीं हो,
वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो करें उनके बिना तुम कुछ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना जो है संबंध बोधक शब्द होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है, तो यहाँ आपको बताना है इसमें कौन सा काल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, जो है इसमें जो है आपका संप्रदान कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि जो है राजा निर्धनों के लिए कंबल दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, जो है इसमें जो है आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर शब्द हो जाए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है और शब्द जो है, ये जो है शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि क्या हुआ है? विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी विकल्प के रूप में जो है। ठीक, तो यहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर आप कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। करें कि आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, बनाफरी से। ठीक है, बनाफरी, तो आल्हा आप जानते हैं यह बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है, जो बुंदेली बोली की उपबोली बनाफरी से संबंधित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है पूरे हो जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।